हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस उत्तराखंड के इस उत्तराखंड परीक्षा वाणी ऑनलाइन सेशन में। तो दोस्तों, जैसा कि हम यहाँ पर विधानसभा के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने यहाँ पर विधानसभा सत्र के बारे में पढ़ा। तो पहला था हमारा अंतरिम विधानसभा, हमने यहाँ पर पढ़ी थी। ठीक है, अंतरिम विधानसभा सत्र हमने पढ़ा था, जिसमें हमारे टोटल 30 सदस्य थे, जिसमें से 22 सदस्य जो थे वो हमारे सबसे ज़्यादा सदस्य जो थे हमारे बीजेपी के थे। ठीक है, 22 सीटें बीजेपी की थी, तो इसलिए यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनी थी। ठीक है, तो जब हमारा गठन हुआ था तो उस समय गठन से पूर्व जो थे हमारी 22 गठन के टाइम पे यहाँ पर 31 टोटल 31 विधायकों का यहाँ पर क्या है, टोटल वैसे 31 विधायक आए थे, तो 22 विधायक थे और विधानसभा से थे, और 9 जो थे हमारे विधान परिषद से थे। ठीक है, तो टोटल 22 और 9 थे हमारे 31, परंतु विधान परिषद का एक सदस्य जो था उसका कार्यकाल यहाँ पर खत्म हो गया था, इसलिए ये सिर्फ 8 ही बच गए थे। तो यहाँ पर हमारी टोटल कितनी सीटें होंगी? 30 सीटें होंगी। ठीक है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पर देखी थी। तो अंतरिम विधानसभा में आपको याद रखने वाली क्या चीज़ थी कि अंतरिम विधानसभा में हमने सबसे पहले तो हमारे जो राज्यपाल थे, पहला हमारा राज्यपाल जो था वो थे हमारे सुरजीत सिंह बरनाला जी। दूसरे जो हमारे सीएम बने, ठीक है, तो सीएम आपको याद रखना, सीएम हमारे अंतरिम विधानसभा में जो हमारा सत्र था 2000 से 2002 तक। ठीक है, तो 2 सत्र हमारे यहाँ पर थे। तो यहाँ पर जो हमारे सीएम बने, तो पहला सीएम हमारे यहाँ पर बना था नारायण दत्त। नहीं, नित्यानंद स्वामी, सॉरी। तो जो हमारे पहले सीएम थे वो थे हमारे नित्यानंद स्वामी। और दूसरे जो हमारे यहाँ पर सीएम बने इसी अंतरिम विधानसभा में, तो वो बने थे हमारे भगत सिंह कोश्यारी। 2 हमारे यहाँ पर मुख्यमंत्री बने थे, ये आपको याद रखना है। और विधानसभा जो हमारे अब पूछा जाए कि प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन था, ठीक है, तो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष हमारे थे प्रकाश पंत जी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम विधानसभा अध्यक्ष हमारे कौन थे, तो वो थे प्रकाश पंत जी। अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि प्रथम अंतरिम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो वो भी प्रकाश पंत ही थे। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तब हम बोल सकते हैं कि यशपाल आर्य जी हमारे कौन थे, प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष थे। ठीक है, तो दूसरा, अब जब दूसरा हमारा जो सत्र स्टार्ट होगा, तो आपको इस दोनों में आपको इतना ही याद रखना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, तो अंतरिम विधानसभा में आपको यही याद रखना है। और एक चीज़ आपको और याद रखनी है हमें यहाँ पर, तो जो हमारे यहाँ पर टोटल कितने मंत्रिपरिषद में कितनी सीटें थी, हमारी टोटल 13 सीटें थी, जिसमें से जो है हमारे 9 कैबिनेट मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे। ठीक है, और यहाँ पर 4 हमारे क्या थे, राज्य मंत्री थे। ठीक है, तो 9 कैबिनेट मंत्री प्लस 4 राज्य मंत्री थे। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि जब अंतरिम विधानसभा में हमारे कैबिनेट मंत्री की संख्या कितनी थी, तो 9 थी, और राज्य मंत्री कितने थे, 4। टोटल कितने मंत्री थे, 13 मंत्री थे। ठीक है, तो ये थी हमारे अंतरिम विधानसभा। दूसरा हमने यहाँ पर बात की थी प्रथम निर्वाचित विधानसभा सत्र, निर्वाचित विधानसभा। ठीक है, तो विधानसभा तो भंग नहीं हो रही है ना। ठीक है, प्रथम निर्वाचित विधानसभा है। तो प्रथम निर्वाचित विधानसभा हमारी चली थी यहाँ पर 2002 से 2007 तक। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे है सबसे ज़्यादा सीट किसकी थी, कांग्रेस की सीट यहाँ पर सबसे ज़्यादा थी। ठीक है, तो कांग्रेस की यहाँ पर सबसे ज़्यादा सीट थी हमारी 36। ठीक है, तो 36 कांग्रेस की थी। तो इसके बाद हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कांग्रेस की सरकार रही होगी। तो उस समय हमारे राज्यपाल जो थे, हमारे पहले राज्यपाल हमारे वही रहे, सुरजीत सिंह बरनाला जी। सुरजीत सिंह बरनाला जी हमारे राज्यपाल थे। हमारे यहाँ पर सीएम जो हमारे रहे यहाँ पर, वो रहे हमारे नारायण दत्त तिवारी जी, एनडी तिवारी के नाम से हमको जानते हैं, और इनको विकास पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है कि उत्तराखंड में विकास पुरुष किस व्यक्ति को कहा जाता है, तो वो है हमारे एनडी तिवारी जी। ठीक है,
और आगे हम बात करते हैं, तो ये जो एन डी तिवारी जी है, ये उन्होंने अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। तो मतलब प्रथम निर्वाचित विधानसभा जो हमारी थी, उसमें पूरे 5 साल तक इन्होंने यहाँ पर मुख्यमंत्री पद पर रहे। तो यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, तो आप निश्चित रह सकते हैं। और तीसरी चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है, जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष थे, ठीक है, तो विधानसभा अध्यक्ष हमारे कौन थे यहाँ पर? विधानसभा अध्यक्ष हमारे यहाँ पर कौन थे? यशपाल आर्य जी। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे हमारे यशपाल आर्य जी। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो वो है हमारे प्रकाश पंत जी। उसके बाद इस टाइम पे हमारे क्या है, राज्यपाल जी चेंज हो गए थे। तो जो सुरजीत सिंह बरनाला जी थे हमारे, ये 2003 तक यहाँ पर राज्यपाल पद पर रहे। 2003 से 2007 तक जो हमारे अगले जो राज्यपाल रहे हमारे, वो रहे हमारे सुदर्शन अग्रवाल जी, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि प्रथम निर्वाचित विधानसभा जो हमारी थी, उसमें जो हमारे राज्यपाल जी थे, वो पहले थे हमारे सुरजीत सिंह बरनाला जी, ठीक है। 2003 में तक वो रहे, और उसके बाद वो चेंज हो गए थे, तब हमारे कौन आए? सुदर्शन अग्रवाल जी आए। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। आज हम बात करते हैं द्वितीय निर्वाचित विधानसभा के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो द्वितीय निर्वाचित विधानसभा जो हमारी थी, तो इसमें क्या था हमारा, सबसे ज़्यादा सीट किसकी आई यहाँ पर? बीजेपी की सीट ज़्यादा आई, ठीक है। बीजेपी की सीट हमारी जो द्वितीय निर्वाचित विधानसभा थी, उसमें बीजेपी की सीट सबसे ज़्यादा आई हमारे पास। और ये कितनी थी? 36 बीजेपी की, 36 यहाँ पर क्या है, कांग्रेस की सीट आ गई थी, सॉरी, ठीक है। तो इसमें हमें बीजेपी क्या थी, 36 सीटें इसमें बीजेपी की आई द्वितीय निर्वाचित विधानसभा में। तो इसमें हमारे जो राज्यपाल थे, ये सत्र, हाँ, ये सत्र जो हमारे 2007 से 2012 तक रहा, ठीक है। जो हमारे राज्यपाल उस समय जो हमारे मतलब जो द्वितीय निर्वाचित विधानसभा है, वो हमारी 2007 से 2012 तक रही। और 2007 से 9 तक हमारे जो राज्यपाल रहे, वो रहे BL जोशी जी, ठीक है। तो द्वितीय निर्वाचित विधानसभा के टाइम पे जो हमारे राज्यपाल थे, जिन्होंने इनको शपथ दिलाई, तो उस समय हमारे 2 राज्यपाल चेंज हुए हमारे। 2007 से 2009 तक हमारे जो रहे यहाँ पर, वो रहे BL जोशी जी। तो ये भी आपको याद रखना है, कौन सी विधानसभा सत्र में कौन राज्यपाल था, ठीक है। तो BL जोशी जी रहे हमारे यहाँ पर 2007 से 2009 तक, ठीक है। 2007 से 2009 तक राज्यपाल रहे BL जोशी जी। और उसके बाद जो हमारे दूसरे राज्यपाल यहाँ पर हमारे बने, वो बने मार्गरेट अल्वा जी। और इनको हम क्या है, प्रथम महिला राज्यपाल भी कहते हैं इसको, ठीक है। महिला राज्यपाल जो प्रथम थी हमारी, मार्गरेट अल्वा। तो और ये रहे हमारी 2009 से 2012 तक, मतलब जब तक हमारे द्वितीय निर्वाचित विधानसभा था, ठीक है। 2009 से 2012 तक ये यहाँ पर राज्यपाल रहे। तो राज्यपाल हमारे ये रहे। और CM की अगर हम बात करें, चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें, तो मुख्यमंत्री भी हमारे यहाँ पर बहुत चेंजेस हुए थे। तो जो हमारे प्रथम मुख्यमंत्री यहाँ पर रहे हमारे, ठीक है। तो द्वितीय निर्वाचित विधानसभा में जो पहला मुख्यमंत्री हमारे रहे, तो वो रहे हमारे मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी जी, मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी जी, ठीक है। तो ये मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी जी हमारे यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे। इन्होंने 8 मार्च 2007 से 27 जून 2019 तक फर्स्ट में रहे ये। तो इनका जो कार्यकाल रहा 2007 से 2009 तक ये मुख्यमंत्री रहे यहाँ पर। उसके बाद इनके साथ कौन आया कंपटीशन में? डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी। निशंक जी आए, ये मुख्यमंत्री बने। और इन्होंने भी 2009 से 2011 तक अपना यहाँ पर मुख्यमंत्री पद पर अपना सेवा दी। फिर उसके बाद जब इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था, तो इनके बाद फिर से क्या है, मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी जी को दोबारा से यहाँ पर CM बनाया गया, जी को
फिर से पुनः यहाँ पर क्या बना दिया गया, मुख्यमंत्री बना दिया गया 2011 से पूरे 2012 तक इन्होंने यहाँ पर इन्होंने मुख्यमंत्री पद पर रहे। ठीक है, तो 11 सितंबर 2011 से 13 मार्च 2012 तक इन्होंने यहाँ पर शासन किया। और उसके बाद जो यहाँ पर हम बात करते हैं विधानसभा अध्यक्ष की, तो जो इम्पोर्टेंट है हम वही डिस्कस यहाँ पर करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो इस समय जो विधानसभा अध्यक्ष थे हमारे कौन थे, हरवंश कपूर। अगर आपसे पूछा जाए कि जो तृतीय विधानसभा अध्यक्ष जो हमारे रहे वो कौन रहे, हरवंश कपूर। ठीक है, तो इस समय जो विधानसभा अध्यक्ष थे हमारे हरवंश कपूर। तो आप कह सकते हो कि हमारे देखो, अगर सिर्फ विधानसभा अध्यक्ष पूछा जाए तो हमारे तीसरा विधानसभा अध्यक्ष है कौन, हरवंश कपूर। परंतु अगर पूछा जाए कि निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो दूसरा, तो ये कौन है, हरवंश कपूर हमारे दूसरे नंबर के विधानसभा अध्यक्ष है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है, यही चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट थी। बीजेपी की यहाँ पर सीट थी, इसलिए बीजेपी की यहाँ पर सरकार बनी। उसके बाद ये तो थी हमारे द्वितीय विधानसभा अध्यक्ष, जो हमारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट रखने वाली चीज़ थी। अब हम बात करते हैं तृतीय विधानसभा अध्यक्ष के बारे में। तृतीय विधानसभा, ठीक है, तृतीय विधानसभा थी यहाँ पर निर्वाचित विधानसभा, निर्वाचित। ठीक है, तो निर्वाचित विधानसभा हमारी कब से स्टार्ट हुई थी, ये हुई थी हमारी 2012 से 2017 तक जो हमारी यहाँ पर विधानसभा रही, तो वो रही हमारी तृतीय विधानसभा। ठीक है, अब तृतीय विधानसभा में सबसे ज़्यादा सीटें किसकी आई यहाँ पर, तृतीय विधानसभा में सबसे ज़्यादा मतदान जो है वो कांग्रेस का ही हुआ। और इस समय हमारे कांग्रेस के मुख्यमंत्री यहाँ पर बने हमारे। ठीक है दोस्तों, तो तीसरी विधानसभा जो हमारी सत्र है, तीसरा जो निर्वाचित विधानसभा सत्र है, तो ये हमारे 2012 से 2017 तक हुआ। तो यहाँ पर जो हमारे सीटें हैं सबसे ज़्यादा किसकी आई, यहाँ पर हमारी कांग्रेस की सीटें ज़्यादा आई। तो एक सीट यहाँ पर कांग्रेस की ज़्यादा थी, तो ये कांग्रेस की 32 थी और बीजेपी की 31 सीटें थी। ठीक है, तो यहीं पर से ये जीत गया था, तो यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बन गई। अब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो इस टाइम पे जो हमारे सीएम है, हमारे यहाँ पर सीएम जो बने वो बने हमारे विजय बहुगुणा जी। विजय बहुगुणा जी हमारे यहाँ पर सीएम बनते हैं पहले, और दूसरे हमारे यहाँ पर बनते हैं हरीश रावत जी। ठीक है, तो इनका कंपटीशन भी था, तो हरीश रावत जी यहाँ पर हमारे दूसरे मुख्यमंत्री बनते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और है, 4 महिलाएं हमारे के यहाँ पर उस टाइम पे, मतलब जो तृतीय विधानसभा सत्र था उसमें 4 महिलाएं जो हमारी हैं, ये उस समय विधायक बनी थी, 4 महिलाएं विधायक बनी थी उस टाइम पे। ठीक है, तो 4 महिलाएं हमारे तृतीय विधानसभा में, तृतीय निर्वाचित विधानसभा सत्र में 4 महिलाएं हमारे 5 महिलाएं, 5 महिलाएं जो हमारी वो विधायक बनी उस टाइम पे। और उस टाइम पे जो हमारे राज्यपाल थे, देखो जो 2012 तक तो हमारे जो राज्यपाल रहे वो कौन रहे, मार्गरेट अल्वा जी रहे। इसके बाद हमारे जो राज्यपाल आए, डॉक्टर अजीज कुरैशी जी आए, जो कि 2012 से 2015 तक रहे। ठीक है, तो राज्यपाल हमारे यहाँ पर कौन है, अभी इनको शपथ देने के लिए राज्यपाल कौन है, डॉक्टर अजीज कुरैशी। अजीज कुरैशी जी यहाँ पर हमारे राज्यपाल रहे। और विधानसभा अध्यक्ष की अगर हम बात करें, विधानसभा इस समय के जो विधानसभा अध्यक्ष हमारे रहे तृतीय निर्वाचित विधानसभा के, तो इस समय जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष थे, विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है, तो हमारे कौन थे विधानसभा अध्यक्ष, गोविंद सिंह कुंजवाल। तो आपको याद रखना है, पहले थे प्रकाश पंत, दूसरे थे हमारे यशपाल आर्य जी, तीसरे रहे हमारे हरवंश कपूर, और चौथे जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं वो है गोविंद सिंह कुंजवाल जी, तो जो कि पूरे 5 साल तक ही रहते हैं। तो हमने यहाँ पर देख लिया, सीएम हमारे 2 सीएम बने, विजय बहुगुणा बना, हरीश रावत बना। तो विजय बहुगुणा जो हमारे हैं मुख्यमंत्री, वो कब से कब तक रहे, तो जो विजय बहुगुणा है हमारे, वो भी ये लगा लो 2 साल वो रहे, और 3 साल विजय बहुगुणा रहे थे, और 2 साल हरीश रावत जी रहे। तो हम कह सकते हैं कि 2015 तक यहाँ पर विजय बहुगुणा जी रहते हैं, और 2017 तक यहाँ पर क्या, 2015 से 2017 तक हरीश रावत जी यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे थे।
और राज्यपाल हमारे कौन थे, डॉक्टर अजीज कुरैशी थी उस टाइम पे, और विधानसभा अध्यक्ष हमारे थे गोविंद सिंह कुंजवाल जी। तो ये तो थी हमारी द्वितीय विधानसभा और तीसरी विधानसभा। अब इसके बाद हम चौथी विधानसभा के बारे में बात करते हैं। तो चौथी विधानसभा के साथ साथ हम यहाँ पर संसद के प्रतिनिधित्व के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और इस सेशन को खत्म, विधानमंडल को भी हम यहाँ पर ख़त्म करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि वीडियो का लिंक आपको सबसे पहले मिल जाए। और इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और थैंक यू।